आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री केस जिसकी डेथ स्टोरी किसी हॉरर फिल्म से भी ज़्यादा खतरनाक है। और इस केस को 2017 में टोटल 7 देशों ने मिलकर सॉल्व किया था। मगर ऐसा भी क्या हुआ था जिसके लिए 7 देशों की पुलिस को मिलकर काम करना पड़ा था उस कातिल को पकड़ने के लिए। और इस स्टोरी का एंडिंग इतना डरावना होगा कि सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। बात है 1997 रसिया के एक छोटे से शहर कलिंगड ओब्लास्ट में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम टेरिया वोमन रखा गया था। टेरिया अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी और उसके कोई भी भाई बहन नहीं थे। जब टेरा 8 साल की होती है तो उसके माँ बाप उसे स्कूल में डाल देते हैं और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। फिर जब टेरा की स्कूलिंग ख़त्म होती है रसिया के दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेती है और वहीं रूम लेकर रहती थी। जब टेरा 2nd ईयर में थी तब उसके कॉलेज वाले वैकेशन में जाने का प्लान बनाते हैं और सारे स्टूडेंट्स के साथ टेरा भी वैकेशन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करती है और बोलती है कि हम लोग कॉलेज के तरफ से वैकेशन में घूमने जा रहे हैं। जब टेरा की माँ ने पूछा कि वैसे तुम लोग वैकेशन में जा कहाँ रहे हो, तो टेरा ने पहले सोचा अगर मैं माँ को सच्चाई बता दूंगी कि मैं वैकेशन की छुट्टियाँ मनाने तुर्की जा रही हूँ तो मेरी माँ शायद उतना दूर मुझे नहीं जाने देगी। इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि माँ हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस यहीं डोजन जा रहे हैं वैकेशन बनाने। अब यह सुनकर टेरा की माँ ने बोला ठीक है बेटा तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। और अगले ही हफ्ते टेरा की बाकी के स्टूडेंट्स वैकेशन मनाने तुर्की के लिए रवाना हो जाते हैं। तुर्की पहुंचते ही वो लोग खूब एंजॉय करते हैं और मौज मस्ती भी करते हैं। मगर अचानक एक दिन टेरा की मुलाकात तुर्की में एक लड़के से हुई और उस लड़के का नाम वॉल्टर वोमन था। वॉल्टर वोमन अमेरिका का रहने वाला था और वो भी तुर्की में वेकेशन मनाने आया था। वॉल्टर दिखने में लंबा, गोरा और बहुत शरीफ दिखता था। अब वॉल्टर और टेरा दोनों तुर्की में एक ही जगह में रहते थे, मतलब आसपास में ही रहते थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच बातचीत भी होने लगी और दोनों की दोस्ती भी हो गई। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, जिसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से शादी करने के सपने देख रहे थे। मगर टेरा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर यही प्यार उसकी दर्दनाक मौत का कारण बनने वाला है, क्योंकि जिसके साथ वह शादी करने का सपना देख रही थी वही इंसान उसे इतनी बुरी तरह से मार सकता है, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। जब टेरा की वेकेशन ख़त्म होती है तो वो अब वापस अपने कॉलेज चली जाती है और कुछ दिनों बाद वो अपने कॉलेज से घर चली जाती है। टेरा के जाने के बाद वॉल्टर भी वापस अपने घर अमेरिका चला जाता है। घर जाने के बाद भी दोनों के बीच डेली बातचीत होती थी, क्योंकि घर जाने से पहले टेरा ने वॉल्टर को अपना फ़ोन नंबर दे दिया था। वॉल्टर अमेरिका में एक बैचलर के रूप में रहता था, 9 से 5 जॉब करता था। फिर एक दिन वॉल्टर टेरा को फ़ोन करके बोलता है क्या तुम अमेरिका आ सकती हो मेरे पास कुछ दिन के लिए। मगर टेरा बोलती है कि मेरी मम्मी पापा कभी मुझे इतना दूर अकेले नहीं जाने देंगे और मैं वैकेशन में भी गई थी तो उनको झूठ बोलकर गई थी। अब मैं भी अपनी माँ बाप को झूठ नहीं बोल सकती हूँ। यह सुनने के बाद वॉल्टर टेरा को अपने पास बुलाने के लिए बहुत फोर्स करता है और लास्ट में उसे मना लेता है। जब इस बारे में टेरा अपने माँ बाप से पूछती है तो उसके माँ बाप उसे साफ मना कर देते हैं। मगर फिर भी टेरा ने जिद करके अपने माँ बाप को मना लेती है और अगले दिन अमेरिका के लिए निकल जाती है। टेरा ने अपने माँ बाप से यह नहीं बताया था कि वह किस लड़के से मिलने जा रही है, बल्कि उसने बोला था कि मैं कॉलेज के कुछ काम से अमेरिका जा रही हूँ। टेरा जैसे ही अमेरिका के एयरपोर्ट में पहुंची तो वॉल्टर उसे पिक करने के लिए वहां पहले से खड़ा था और वॉल्टर टेरा को अपने साथ कार में बैठा के अपने रूम में ले जाता है। अब यहाँ से ये दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगते हैं और घूमते फिरते थे और बहुत एंजॉय करते थे। जब टेरा को अमेरिका में रहे 10 दिन हो गए थे तो उसके घर से उसकी मम्मी का कॉल आया और जब टेरा ने कॉल उठाया तो उसकी मम्मी ने गुस्से से पूछा तुम कितने दिन में आओगी, तुमने बोला था कि मैं 7 दिन में आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो 10 दिन हो गए हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं आई। टेरा ने अपनी मम्मी से झूठ बोला क्योंकि उसके ऊपर उस वक्त प्यार का भूत सवार था। टेरा ने अपनी माँ से कहा कि मेरी अमेरिका में इंटर्नशिप चल रही है और इस वजह से मुझे यहाँ कुछ महीनों तक रुकना पड़ेगा। यह सुनकर टेरा की माँ का गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने ठीक है बोलकर फ़ोन रख दिया। करीब 6 से 7 महीने एक साथ रहने के बाद टेरा और वॉल्टर की
बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिसके कारण दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। और टेरा वॉल्टर से बोलती है, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले अपने घर रसिया वापस जाना होगा, अपने माँ बाप से बात करना होगा। इस शादी के लिए 1 साल बाद टेरा वापस अपने घर रसिया आती है और अपने माँ बाप को वॉल्टर बोमन के बारे में बताती है और बोलती है मुझे इस लड़के से शादी करनी है। जब टेरा की माँ ने लड़के की उम्र पूछी तो टेरा ने बताया कि इसकी उम्र 31 साल है। अब यह सुनकर टेरा की माँ बोलती है कि यह शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे और उसके उम्र के बीच में बहुत काफ़ी डिफरेंस है। वो कहाँ 31 साल का और तुम कहाँ 23 साल की। मगर टेरा वॉल्टर से बहुत प्यार करती थी, इसके लिए उसने अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के इस शादी के लिए मना लेती है और टेरा के फैमिली वाले भी राजी हो गए थे इस शादी के लिए और दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद दोनों अमेरिका चले जाते हैं और हैप्पी सेटल हो जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच एज डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण वॉल्टर बोमन अलग तरीके से सोचता था और टेरिया कुछ अलग तरीके से सोचती थी। इसी वजह से दोनों के बीच छोटी मोटी अनबन होना शुरू हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार अभी भी था। जब शादी के 1 साल पूरे हो गए तब टेरा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम फ्रीजन बोमन रखा गया। आपको बता दें, बच्चे होने के बाद दोनों के बीच ऐसा कुछ होने लगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। बच्चा होने के बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते थे। शादी से पहले दोनों के बीच इतना प्यार था, वहीं शादी होने के बाद 1 साल बाद दोनों के बीच इतने झगड़े होने लगे और इस झगड़े की वजह से वॉल्टर बोमन ने एक दिन गुस्से में टेरा पर हाथ भी उठा दिया और फिर गुस्से में आकर टेरा अपनी बेटी को लेकर अपने एक फ्रेंड के घर चली जाती है, जिसके बाद वॉल्टर बहुत अकेला पड़ जाता है और फिर वॉल्टर टेरा के पास जाता है, उससे सॉरी बोलकर मना लेता है और प्रॉमिस करता है कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। टेरा भी मान जाती है और घर वापस चली जाती है। घर जाने के 2-3 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर से दोनों के बीच किसी न किसी वजह से बहस होना शुरू हो गई थी और इस बार फिर वॉल्टर टेरा को मारता है, लेकिन इस बार हाथ से नहीं अपने बेल्ट से मारा था, जिसके कारण टेरा को बहुत ज़्यादा चोट भी आई थी। यह सबसे तंग होकर टेरा वॉल्टर के ऊपर केस कर देती है और पुलिस वॉल्टर बोमन को 7 महीने के लिए जेल में भेज देती है। अपनी पत्नी को मारने के सजा में वॉल्टर बोमन को अरेस्ट होने के बाद टेरा सीधे अपने माँ बाप के घर यानी रसिया वापस चली जाती है और शांति से जीवन बिताती है। मगर जैसे ही 7 महीने पूरे हुए, वॉल्टर बोमन की सजा खत्म हो जाती है और वह जेल से छूट जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वॉल्टर को काफ़ी शर्मिंदगी और बदनामी का सामना करना पड़ रहा था और अंदर ही अंदर वो घुटता रहता था। पर इस वक्त वॉल्टर के अंदर बदले की आग जल रही थी। अपनी पत्नी टेरा से बदला लेने के लिए वॉल्टर बोमन एक प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक वॉल्टर बोमन टेरा को लेने के लिए उसके घर रसिया जाता है। टेरा के घर पहुंचते ही वॉल्टर उससे माफ़ी मांगता है और रोने की एक्टिंग करता है और उसके माँ बाप से भी काफ़ी रिक्वेस्ट करता है। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद टेरा और उसके माँ बाप मान गए और वॉल्टर टेरा और उसकी बेटी को अपने साथ अमेरिका ले जाता है। अमेरिका पहुंचने के बाद वॉल्टर इस बार उससे प्रॉमिस करता है कि शादी से पहले मैं जैसा था अब ठीक वैसा ही हो जाऊंगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस बात का यकीन दिलाने के लिए वॉल्टर टेरा को हर हफ्ते घुमाने ले जाता था और मूवी दिखाने के लिए ले जाता था और दोनों समय समय पर पार्टी भी किया करते थे, जिसके बाद टेरा को यकीन हो गया था कि अब वॉल्टर बोमन सुधर गया है और पहले जैसा बन गया है। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन वॉल्टर को अपने क्राइम को अंजाम देना था। प्लान के मुताबिक वॉल्टर टेरा को बोलता है कि आज रात हम लोग फिर से पार्टी करेंगे। अब यह सुनकर टेरा खुश हो गई और सोचने लगी कि मेरा पति मेरी खुशियों का कितना ख्याल रखने लगा, लेकिन टेरा को ये थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये रात उसके लाइफ की आखिरी रात होने वाली थी। दोनों शाम को 6 बजे पार्टी करने के लिए क्लब चले जाते हैं और खूब एंजॉय करके वापस आते हैं और इस वक्त टेरा बहुत ज़्यादा नशे में थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक किया हुआ था। वॉल्टर को पता था कि टेरा पहले से ही बहुत नशे में है, लेकिन फिर भी जानबूझकर वो अपनी पत्नी को फिर से शराब पिला देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी बेहोशी की हालत में हो जाती है। अब जैसे ही रात के 12:30 बजते हैं, वॉल्टर ने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। वॉल्टर ने अपनी पत्नी टेरा के हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया और उसके मुंह में टेप चिपका दिया ताकि वह चिल्लाए तो किसी को पता भी ना चले। और टेरा बहुत ज़्यादा नशे की हालत में थी, जिसकी वजह से वह हिल भी नहीं पा रही थी। और फिर मौका देखकर वॉल्टर बोमन ने अपनी पत्नी टेरा का गला दबाकर उसे जान से मार दिया। मारने के बाद वॉल्टर ने टेरा के हाथ पैर खोल दिए
और सोचा कि उसकी बॉडी को सूटकेस में भर के कहीं जंगल या नदी किनारे फेंक देगा, मगर टेरा की लंबाई ज़्यादा होने के कारण सूटकेस में फिट नहीं हो रही थी। जिसके बाद वॉल्टर ने कटिंग मशीन से अपनी पत्नी टेरा के बॉडी को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिए और उन टुकड़ों को बहुत सारे छोटे छोटे बैग में डाल दिए और उन बैग्स को सूटकेस में डाल दिया। और फिर मौका देखते ही सुबह करीब 3:30 बजे उसने अपने गार्डन में उस सूटकेस को दफन कर दिया। यह सब करने के बाद वॉल्टर अमेरिका छोड़कर भाग गया और अंडरग्राउंड हो गया। टेरा के माँ बाप को पता ही नहीं था कि उनकी बेटी को इतना दर्दनाक मौत दिया गया है और वह लोग उसे डेली कॉल करते थे, लेकिन कभी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं आता था। जिसके बाद उन्होंने कई केस भी किए मगर पुलिस को कुछ हाथ नहीं मिला, जिसकी वजह से ये केस दब गया था। लेकिन इस केस की शुरुआत दोबारा तब हुई जब 3 साल बाद वॉल्टर बोमैन के घर में कुछ रेंट पे रहने के लिए लोग आए थे। उन्होंने उसी गार्डन में स्विमिंग पूल बनाने का फैसला किया था, जहां वॉल्टर ने अपनी पत्नी को मार के उसके टुकड़े करके सूटकेस में भर के उसे दफन कर दिया था। जब उन्होंने उस गार्डन की खुदाई कराई तो उन्हें एक सूटकेस मिला जो बहुत ही गंदा स्मेल कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर टेरा के बॉडी के टुकड़े थे। सूटकेस मिलने के बाद रेंटर पुलिस को तुरंत कॉल करते हैं और पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से सूटकेस मिला था। पुलिस ने घर के मालिक यानी वॉल्टर बोमैन को कांटेक्ट किया, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर भी रेंटर ने पुलिस को बताया कि इस घर का ओनर यानी वॉल्टर बोमैन 3 साल से गायब है और उसका कुछ अता पता नहीं है। ना किसी ने उसे देखा है, ना ही किसी की उससे बात होती है। जब पुलिस ने पूछा कि तुम लोगों को यह घर रेंट पे किसने दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने यह घर ऑनलाइन रेंट पे लिया है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब यहाँ से पुलिस वॉल्टर के ऊपर तुरंत FIR कर देती है और खोजबीन शुरू कर देती है, लेकिन अमेरिका में वॉल्टर का कुछ भी नहीं पता चलता है। जिसके बाद उसे ग्लोबली सर्च किया जाता है, यानी कई कंट्री की पुलिस मिलकर उसकी खोजबीन करती है, जिसमें अमेरिका, रशिया, कनाडा, फ्रांस और तुर्की जैसे देश की पुलिस भी शामिल थी। ग्लोबली सर्च करने के बाद तुर्की पुलिस को पता चलता है कि वॉल्टर बोमैन नाम का शख्स, जिसके ऊपर अपनी पत्नी को मार के कई टुकड़े करने का इल्ज़ाम लगा है, यह वहां तुर्की में छुपा हुआ है। और फिर अमेरिका पुलिस तुर्की पुलिस की हेल्प लेती है और फिर तुर्की पुलिस वॉल्टर बोमैन को अरेस्ट करके उसे अमेरिका पुलिस को हैंड ओवर कर देती है। जिसके बाद कोर्ट ने वॉल्टर को 15 साल की सज़ा और फांसी का ऑर्डर सुना दिया। दोस्तों, ये क्राइम स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कोई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।